कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, आजकल यूसीसी के बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि 14 जून को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर जनता और मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं से यह सुझाव मांगा है कि यूसीसी को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में बयान देते हुए कहा, एक ही घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? और दोस्तों, इसके बारे में आप भी अपना विचार दे सकते हैं इनके वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों, यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य नागरिक संहिता। अब दोस्तों, यहाँ पर संहिता शब्द यूज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब कानून भी होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत देश में कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी धर्मों के अलग अलग नियम और कानून होते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में सभी धर्मों के लिए जो क्रिमिनल कानून होते हैं वो एक समान होते हैं। लेकिन जब बात होती है सिविल मामलों में, तब हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन के लिए एक कानून होता है और मुस्लिम धर्म के लिए एक अलग कानून होता है, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुख्य रूप से विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे मामले आते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों है कि एक ही देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं? इसे समझने के लिए आपको इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब दोस्तों भारत में अंग्रेज आए, उस समय पर भारत में बहुत सारे कानून रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर टिके हुए थे। जैसे कि हिंदू धर्म में बाल विवाह, सती प्रथा जैसे कई सारी कुरीतियाँ व्याप्त थीं। और वहीं मुस्लिम में शरिया कानून चलता था, जिसमें क्या होता था, कोई भी जैसा जुर्म करता था उसे उसी तरह से सज़ा भी दिया जाता था। जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, उस समय पर भारत में कई सारे क्रिमिनल एक्ट बनाए, लेकिन उन्हें सिविल मामलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अंग्रेज़ों ने 1860 में आईपीसी बनाया, जिसे हम इंडियन पीनल एक्ट भी कहते हैं। वही आईपीसी आज भी भारत में चलता है। हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव इसमें होता रहता है। तभी से सभी धर्मों के लिए क्रिमिनल मामलों में एक समान कानून है। और 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना हुई। तब से आज तक मुस्लिमों के सिविल मामलों को वही देखते हैं। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि सरकार यूसीसी को क्यों लाना चाहती है और इस पर इतना सारा विवाद क्यों हो रहा है। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार इस कानून को लाने की बात कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। दूसरा कारण यह है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में इससे फ़ायदा उठाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करके। अब दोस्तों, जानते हैं इसको लेकर इतना सारा विवाद क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप जानोगे मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो उसमें लड़कियों के शादी की न्यूनतम उम्र है 15 साल। लेकिन वहीं जब और भी धर्मों में देखेंगे तो उसमें शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है। तो अगर यूसीसी लागू होता है तो मुस्लिम में भी जो न्यूनतम उम्र है 21 साल कर दिया जाएगा। दोस्तों, मुस्लिम कानून के हिसाब से कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर एक से अधिक शादी करना चाहता है तो वो बड़े ही आराम से कर सकता है। और वह तलाक देना चाहता है तो तलाक देने के लिए उसे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 3 बार बोलना है या उसे मैसेज के थ्रू भी तलाक दे सकता है। और अन्य धर्मों का कानून अगर देखा जाए तो उसमें अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक शादी करता है तो उसकी वाइफ उसे 7 साल के लिए जेल भी करवा सकती है। और अन्य धर्म के लोग तलाक लेना चाहें तो उन्हें कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मुस्लिम कानून में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति बच्चा गोद नहीं ले सकता, लेकिन वहीं अन्य धर्मों के कानून में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। तो दोस्तों, यही सब असमानताओं को देखते हुए काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो, लेकिन वहीं काफ़ी सारे मुस्लिम लोग इसका विरोध करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके कानून में कोई भी छेड़छाड़ ना किया जाए। तो दोस्तों, यूसीसी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।